बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार से गुज़र रहे थे। मौलाना साहब के सामने करियाने की एक दुकान थी। एक दरमियानी उम्र की खातून दुकान पर खड़ी थी और दुकानदार बरफ्तगी के आलम में उस खातून को देख रहा था। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती, दुकानदार हाथ से इस बोरी से वो चीज़ निकालने लगता और उस वक्त वो चीज़ थैले में डालता जाता जब तक खातून की उंगली किसी दूसरी बोरी की तरफ नहीं जाती और दुकानदार दूसरी बोरी से भी आधा दूध चीज़ें निकाल कर थैले में डालने लगता। ये अजीब मंजर था। दुकानदार बरफ्तगी के साथ गाहक को देख रहा था और गाहक उंगली के इशारे से दुकानदार को पूरी दुकान में घुमा रहा था और दुकानदार अलादीन के जिन की तरह चुपचाप उसके हुक्म पर अमल दरामद कर रहा था। खतून ने आखिर में लंबी सांस ली और दुकानदार को हुक्म दिया, चलो बस करो, आज की खरीदारी मुकम्मल हो गई। दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बंद किए। जो थैलियाँ बड़ी बोरी में डाली, बोरी कंधे पर रखी और खतून से बोला, चलो ज़ुबैदा, मैं सामान तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। खतून ने नखुबत से गर्दन हिलाई और पूछा, कितना साहब हुआ? दुकानदार ने जवाब दिया, ज़ुबैदा इश्क में साफ नहीं होता। खतून गुस्से से उसकी तरफ देखा, वापस मुड़ी और घर की तरफ चल दी। दुकानदार भी बोरी उठाकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मौलाना साहब ये मंजर देख रहे थे। दुकानदार खतून के साथ चला गया तो मौलाना साहब दुकान के थड़े पर बैठ गया और शागिर्द गली में खड़े हो गए। दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस आया। मौलाना साहब ने दुकानदार को करीब बुलाया और पूछा, ये खतून कौन थी? दुकानदार ने अदब से हाथ चूमे और बोला, जनाब, ये फ़लाँ अमीर ख़ानदान की रुकनारी हैं। मौलाना साहब ने पूछा, तुमने उससे बगैर तोले सामान बांध दिया या फिर उससे रकम भी नहीं ली? क्यों? दुकानदार ने अर्ज़ किया, मौलाना साहब, मैं इसका आशिक हूँ और इंसान जब किसी के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर उससे हिसाब नहीं कर सकता। दुकानदार की ये बात सीधी मौलाना साहब के दिल पर लगी। वो चकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। शागिर्द दौड़े, मौलाना साहब को उठाया, उनके चेहरे पर रख गुलाब छिड़का, उनकी थैलों और रगड़े। मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। दुकानदार घबराया हुआ था। वो मौलाना साहब पर झुका और अदब से अर्ज़ किया, जनाब, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मौलाना साहब ने फरमाया, तुम मेरे मोहसिन हो, मेरे मुर्शिद हो, क्योंकि तुमने मुझे आज ज़िंदगी में इश्क का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। दुकानदार ने हैरत से पूछा, जनाब, वो कैसे? मौलाना साहब ने फरमाया, मैंने जाना तुम एक औरत के इश्क में मुब्तला हो, घर साहब से बेगाने हो, जबकि मैं अल्लाह की तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ, नफल भी गिन गिन कर पढ़ और कुरान मजीद की तिलावत भी और गिन कर करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला से इश्क का दावा करता हूँ। तुम कितने सच्चे हो और मैं किस कदर झूठा आशिक हूँ। मौलाना साहब वहाँ से उठे, अपनी दरगाह पर वापस आए और अपने उस्ताद बरेज़ के साथ मिलकर इश्क के 40 असूल लिखे। इन असूलों में एक असूल बेहिसाब ताअत भी था। ये मौलाना साहब मौलाना रूम थे और ये पूरी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को बताते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें देते हुए साफ नहीं किया, चनाते तुम भी उसका शुक्र अदा करते हुए सामना किया करो। अपनी हर सांस की तार अल्लाह के शुक्र से जोड़ दो। उसका जिक्र करते वक्त कभी सामना करो, ये भी तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा और ये कुल इश्क इलाही है, मनकूल।